कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी दादी। ये कहानी मेरी बुआ और बुआ की दादी की है। मेरी बुआ के साथ दादी और मेरे परिवार का रिश्ता बहुत ही गहरा था। उनके गोद में ही मेरे पिता, चाचा और बुआ बड़े हुए। निसंतान दादी के पास ये बच्चे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारे थे। हर कोई उन्हें चाहता था। उनके चेहरे पर हमेशा खुशी झलकती थी, नाम से ही साफ था। दादी पूजा पाठ में ही व्यस्त रहती थी और उनके पास कुछ अद्भुत शक्तियां थी। वो सब बताने जाऊं तो उपन्यास बन जाएगा। वैसे इस कहानी में ही है उनकी एक शक्ति की झलक। इसी से पता चलता है दादी कैसी इंसान थी। दिवाली की रात, काली पूजा। दादी का उस दिन निर्जला उपवास था। हम सब का उनके घर पर भोग प्रसाद खाने का निमंत्रण था। अपने हाथों से ही उन्होंने सब कुछ बनाया था। इधर बुआ का तभी कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ था, इसीलिए थोड़ी आजादी भी मिली हुई थी। पास के मोहल्ले में बहुत अच्छी मां काली की प्रतिमा और पंडाल बना है। सो मां और पिताजी को मनाकर अपनी 3 सहेलियों के साथ निकल गई। उस मोहल्ले का रास्ता ऊंचा नीचा था, मतलब कहीं पर रास्ता ऊंचा और कहीं पर नीचा। घर से निकलकर एक सुनसान एबंडेंट यार्ड के आसपास बहुत सी जंगली झाड़ियां उगी हुई थी और उससे थोड़ी दूर और जाने पर पास का मोहल्ला था। वहां तक पहुंचने के लिए 15 मिनट लगने पर भी बीच में 5-7 मिनट लगते थे उस सुनसान यार्ड से गुजरने के लिए। उस दिन बुआ और उनकी सहेलियों ने निकलने के पहले नाश्ते के लिए एक दुकान से भजिए और पकोड़े खरीदे। प्लान ये था कि वे सब गप्पे मारते हुए पंडाल देखकर आते और वापसी में किसी दोस्त के घर पर बैठकर भजिए और पकोड़े खाते। उस सुनसान यार्ड के पास से गुजर रहे थे चारों दोस्त और बातें भी करते जा रहे थे। किसने किसको चिट्ठी दी, किसने नई स्टाइल में क्या किया, वगैरह वगैरह। बुआ के कान में आया कि उनकी 2 सहेलियों ने जिद शुरू कर दी। ए, देना, एक पकोड़ा खाने को देना, बहुत भूख लगी है, प्लीज देना। इस तरह की जिद चल रही थी। बुआ ने हंसते हुए कहा, अरे रुको ना, पंडाल के पास ही आ गए हैं, दर्शन करके खा ही लेंगे, थोड़ा तो सब्र करो। पंडाल की भीड़ भाड़ और लाउडस्पीकर की आवाज में उनकी सहेलियों ने क्या जवाब दिया, कोई सुन नहीं पाया। 10 मिनट के बाद में जब वापस घर उसी रास्ते से लौटे, तब जिद करने की आवाज और बढ़ गई। बुआ ने सुना तीनों ही सहेलियां खाने को लेकर जिद कर रहे हैं और वो भी लगातार। देना देना, थोड़े भजिए देना, खाऊं, देना, कुछ पकोड़े ही दे दे, भूख लगी है, दे दे। बुआ को इस बार थोड़ी चिढ़ सी आई। आसपास ही चल रहे हैं, थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। ठीक तभी बुआ ने सुनी एक सहेली की आवाज। वो आवाज गुस्से में करकरा रही थी। बोल रही हूं तब से पकोड़ा देने के लिए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो सुन नहीं पा रही है, एक भी नहीं देगी। बुआ थोड़ा परेशान होकर और थोड़ा अचंभित होकर पीछे पलटकर अपने सहेलियों को कुछ बोलने ही वाली थी कि ठीक उसी समय हो गया वो कांड। सामने रास्ता थोड़ी ऊंचाई पर, जहां दूसरे रास्ते से मिल गया था, वहीं पर खड़ी थी दादी। लेकिन इस दादी को ना बुआ पहचानती थी और ना ही बुआ की सहेलियां। इस दादी की आंखें लाल थीं, सिर के बाल चूड़े के समान बंधे हुए थे और चेहरे की हंसी गायब थी। उसकी जगह चेहरे पर गुस्सा था। बुआ और उनकी सहेलियों को दबी आवाज में धमकाते हुए बोली, बहुत बड़ी हो गई है ना,
इसीलिए बिना बोले निकल गई थी। कहाँ गए थे तुम लोग? मूर्ति देखने? पंडाल की लाइटिंग देखने में बहुत मजा आ रहा था ना? कहते हुए बुआ के हाथ में पकड़े हुए नाश्ते के पैकेट की तरफ उंगली का इशारा करते हुए बोली, और नाश्ते में भजिए और पकोड़े भी खरीदा है तुम लोगों ने? घर का खाना खाकर तुम लोगों का मन नहीं भरता देख रही हूं। फेंको सब, जो भी है सब कुछ फेंक वहीं पर। घर में खाने को नहीं मिलता? कोई शक नहीं था कि दादी का वो रूप देखकर किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। बुआ ने पूरा खाने का पैकेट किनारे पर फेंक दिया। दादी ने फिर से धमकी देते हुए कहा, कोई घर नहीं जाएगा, पहले मेरे घर जा, हाथ पैर धोकर भोग प्रसाद खाकर फिर अपने अपने घर जाना। बुआ और उनकी सहेलियों ने डर डर के अपना सिर हिलाया। हाथ का पैकेट फेंक कर सीढ़ी से चढ़ने ही लगे थे, तब चौंक गए वो। उन्होंने देखा दादी एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए जैसे किसी को बोल रही थी। इतनी हिम्मत, इतना साहस, मेरे घर की लड़कियों पर नजर। फिर से बच्चों की ओर नजर पड़ी है तेरी, वो आंखें निकाल दूंगी। छोटी छोटी लड़कियों को देखते ही तेरे जीभ में पानी आ जाता है ना रे? इस पार से उस पार जाने के बाद भी तेरी इच्छा नहीं मरी देख रही हूं। और जो भी करना है कर ले। अगली बार ऐसा साहस दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आंखें नोच लूंगी। इतना साहस, मेरे घर की लड़कियों पर नजर डाला तूने? बुआ और उनकी सहेलियों के तब तक हाथ पैर कांपने लगे थे। चारों तरफ कुछ नहीं था, सिर्फ एक घने पत्तों वाले पेड़ के डंगाल थोड़ा कांप कर शांत हो गए। दादी ने इस बार बाकी लोगों की तरफ देखकर शांति से हंसते हुए कहा, और कोई चिंता नहीं, मेरे साथ घर चलो। चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे। बुआ और उनकी सहेलियों ने हाथ पकड़कर घर की तरफ कदम बढ़ाए। बुआ की सहेली ने उसको जाते हुए कहा, वो पंडाल जाते वक्त से ही तूने मुझसे पकोड़े और भजिए खाने की जिद की थी। मैं कह रही थी यहाँ क्यों, घर जाकर ही खाएंगे, और मैं सुन रही थी कि तू नाराज हो रही थी। इस बार समझ में आया कि वो गले की आवाज तेरी नहीं थी। तीनों सहेलियों ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा। हर किसी को समझ में आया गले की आवाज इनके जैसे सुनने पर भी इनमें से किसी की नहीं थी। शायद और किसी को भूख लगी थी, शायद पकोड़े भजिए देखकर लालच आ गया था, इसीलिए पीछे पड़ गया था। इस घटना की और कोई व्याख्या नहीं है। ये हुआ था एक दिन, लेकिन इसका असर था काफी दिनों तक। और वो हर दिन एक ही सवाल पूछता गया, ये सच था या डरावना था? ये सवाल अगली कहानी में भी रहेगा, सुनिएगा जरूर। आप सुन रहे थे शॉर्ट स्टोरी दादी। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए कहानी विद किशोर की ओर से नमस्कार।